गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन करें। वहां पर आपको डेली डिक्टेशन की पीडीएफ और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। संसार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे जीवन को तहस नहस कर देती हैं। इन्हीं में से ही एक है किसी बात की चिंता करना। गीता में कहा गया है कि चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। यह एक इंसान को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे कपड़े को कीड़ा। गीता में कहा गया है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो। डर को त्याग दो। जब आत्मा न पैदा हो सकती है न मर सकती है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान को हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से आत्मा और शरीर को दुख पहुंचता है। पैराचिन डेल कार्नेगी ने कहा है कि हमें थकान अक्सर काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी के कारण होती है। आज के समय में तनाव के कारण तरह तरह की बीमारियां इंसान को हो रही हैं। ऐसे में गीता का यह ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चिंता से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही प्रसन्न और शांत रहेंगे। अक्सर जब हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसे पूरा करने की भी चिंता सताती रहती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चिंता करने से काम ठीक ढंग से नहीं हो पाते। पैराचेंज इसीलिए सुखी जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें चिंता का त्याग करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें उसके कारण को चिन्हित करना पड़ेगा। चिंता की वजह कोई विशेष घटना या कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। अपने तनाव का समाधान ढूंढने के लिए हमें अभिनव तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि यदि हम यह पता लगाने में कामयाब हो जाएं कि हमारे चिंता का क्या कारण है तो हम अपने अभिनव तरीकों से इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हो सकता है कि सिर्फ कुछ छोटे छोटे कदम उठाने से ही हम चिंता मुक्त हो जाएं। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना से संक्रमित होने वालों की
संख्या में गिरावट और संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की ज़्यादा तादाद यह बताती है कि संक्रमण की दूसरी लहर अब उतार पर है। इसे लेकर इसलिए निश्चिंत हुआ जा सकता है क्योंकि हर दिन कोरोना टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसके भी आसार नजर आ रहे हैं कि जिन राज्यों में लॉकडाउन अथवा कोरोना कर्फ्यू लागू है वहां 1 जून से रियायत देने का सिलसिला कायम हो सकता है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोगों की जान बचाने के साथ आजीविका के साधनों को भी सहारा देने की जरूरत है। राज्य सरकारों को लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के साथ ही इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां तेजी के साथ आगे कैसे बढ़ें। इसकी चिंता करते समय इस पर भी ध्यान देना होगा कि हर तरह का कामकाज पहले जैसी गति कैसे पकड़े और इसकी भी कि लोग संक्रमण से बचे रहने के लिए आवश्यक सावधानी का परिचय देते रहें। कार्यालयों से लेकर कारखानों तक में भीड़ कम करने के लिए जिसे संभव हो उसे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने में उत्साह दिखाया जाना चाहिए। इसके साथ लोगों को यह संदेश बार बार देना होगा कि मास्क का इस्तेमाल, शारीरिक दूरी का पालन और अपनी सेहत को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतना अनिवार्य है। पैराचिन हर किसी को इससे अवगत होना चाहिए कि कोरोना अब भी खतरनाक बना हुआ है। संक्रमण दर में गिरावट के आधार पर किसी को इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि खतरा टल गया है क्योंकि यह एक तथ्य है कि अभी भी प्रतिदिन करीब 4000 लोग कोरोना से जान गंवा रहे हैं। निसंदेह कोरोना से डरना नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जरूरी सावधानी का परिचय नहीं देना है। सरकारों, उनके प्रशासन और साथ ही आम जनता को यह याद रखना चाहिए कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इसलिए इतने प्रचंड रूप में आई क्योंकि खास के साथ आम लोगों ने भी अपेक्षित सतर्कता का परिचय देना बंद कर दिया था। शादी ब्याह, मेले ठेले के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन इस तरह होने लगे थे मानो कोरोना की विदाई हो गई हो। कम से कम अब तो पुरानी भूल दोहराने से हर हाल में बचा जाना चाहिए। इसलिए और भी कि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इस तीसरी लहर का सामना करने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं उनमें संक्रमण से बचे रहने में मददगार उपायों की गिनती अवश्य
की जानी चाहिए। यह गिनती सही तरह तभी हो सकेगी जब लोग सचेत रहेंगे और कोविड रोधी टीका लगवाने को लेकर तत्परता भी दिखाएंगे। स्टॉप।